नमस्कार। नवीन योग में आपका स्वागत है। हम हठ प्रदीपिका पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हठ योग जाना कि हठ योग क्या होता है। हठ हकार ठकार से मिलकर बना है। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का एक होना, एकीकृत होना ही हठ योग को दर्शाता है। स्वामी स्वात्माराम कृत हमने हठ प्रदीपिका की पिछले वीडियो में बात की और उपदेश वन में जो योग मठ के लक्षण क्या क्या होने चाहिए उस पर भी हमने चर्चा की। इसके साथ साथ उपदेश वन में 15 आसनों का वर्णन है, पथ्य अपथ्य आहार का वर्णन है, यम नियम का इसमें वर्णन है। जैसे इसमें भी यम और नियम 10-10 बताए हैं। जैसे महर्षि पतंजलि में यम और नियम की 5-5 संख्या बताई गई है। हठ योग में यम और नियम दोनों की संख्या 10-10 बताई है। और इसके साथ ही उपदेश प्रथम में साधक तत्व और बाधक तत्वों की भी चर्चा की गई है। तो आज हम साधक तत्व और बाधक तत्वों पर बात करने वाले हैं। तो साधक तत्व और बाधक तत्व क्या होते हैं? जो योग में विघ्न डालें या योग करने में हमें दुविधा हो या हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहें, तो योग को नष्ट करने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम कहते हैं बाधक तत्व। और हठ प्रदीपिका में 6 बाधक तत्व बताए हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने अंतराय कहा गया है बाधक तत्वों को, जो कि बहुत सुंदर उन्होंने वहाँ वर्णन किया है कि उन्होंने योग के विघ्न के रूप में उनको बताया है। और यहाँ पर बाधक तत्व 6 बताए गए हैं जो योग को नष्ट करने वाले होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है अधिक भोजन। अगर योगी अत्यधिक भोजन करेगा तो भी उसके योग मार्ग में उसे दिक्कत हो सकती है। वह हठ योग की प्राप्ति सहज रूप से नहीं कर सकता है। अगर अत्यधिक अत्याहार करता है, अत्यधिक भोजन करता है तो वो उसके लिए बाधक तत्व है। इसके साथ ही अगर योगी अत्यधिक श्रम करता है, परिश्रम करता है, तो उसको थकान महसूस होगी, वह योग में इतने अच्छे से प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। तो अत्यधिक श्रम भी बाधक तत्वों में ही लिया गया है। इसके साथ साथ प्रजल्प संस्कृत में पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट में इसमें प्रश्न आ सकता है। प्रजल्प का मतलब होता है अत्यधिक बोलना। अगर हम अत्यधिक बोलते हैं तब भी हमारी जो ऊर्जा है वह नष्ट होती है और अत्यधिक बोलने से हम पूर्ण ऊर्जा से योग में आरूढ़ नहीं हो सकते हैं। तो इसको भी बाधक तत्वों में लिया गया है। इसके अलावा है नियम आग्रह, मतलब अत्यधिक जो नियमों को मानते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ वैसा, इस तरह की जो भी बातें होती हैं, अत्यधिक नियम को अगर हम अपने साथ लेकर चलें तो योग में बहुत ही दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही अधिक लोक संपर्क, अगर हमारा उठना बैठना बहुत ज़्यादा लोगों में है तो अत्यधिक विचार आ सकते हैं, हमारे ऊपर उनका प्रभाव हो सकता है। आपने सुना ही होगा कि जैसा संग होता है, जैसा हमारा बैठक होता है, वैसा ही हम बनने लगते हैं। तो ज़्यादा अत्यधिक लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोक संपर्क होगा तो भी यह बाधक तत्व होगा। हम योग में इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं हो पाएगा कम्प्लीटली। उसके बाद है मन की चंचलता। अगर अत्यधिक मन अस्थिर है तो वह योग में नहीं हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि चित्त अगर स्थिर है, मन अगर स्थित है, मन अगर एकाग्र है, तभी योग वहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमियों का वर्णन किया है कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ऐसी 5 चित्त की भूमियाँ होती हैं। तो एकाग्रता से और निरोध अवस्था, ऐसी 2 अवस्थाएं होती हैं जिसमें योग प्रारंभ होता है। तो अगर मन अगर चंचल है, मन अगर अस्थिर है, तो हम कभी भी योग को नहीं जान सकते। केवल वो फिजिकल एक्सरसाइज बन करके रह जाएगा। जो योग का उद्देश्य है बेसिकली हठ योग का, कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों में से प्राण जो है वो समान बहना शुरू हो जाए, हमारा जो प्राण है वो मध्य नाड़ी में आ जाए, सुषुम्ना में नाड़ी में प्राण का संचरण होने लग जाए, वही हठ योग का उद्देश्य है। तो उसको देखते हुए ये अगर हमारे जीवन में है, अधिक भोजन, अधिक श्रम, अधिक बोलना, नियमों का आग्रह, अधिक लोक संपर्क, मन की चंचलता, अगर इस तरह का बिहेवियर है तो वह बाधक तत्वों में आता है, जो कि योग को नष्ट करते हैं, योग को में हमें बाधा पहुंचाते हैं। उसी प्रकार 6 ऐसे साधक तत्व बताए हैं जो योग में सिद्धि देने वाले हैं। अगर साधक में ये गुण हो तो वे योग में जल्दी से जल्दी प्रगति कर सकता है। तो 6 कौन कौन से हैं? पहला है उत्साह। एक योगी को उत्साही होना चाहिए। अगर उत्साह उसके भीतर होगा तो वो योग में जल्दी आरूढ़ होगा। उसके बाद वह साहसी होना चाहिए, निडर होना चाहिए, किसी प्रकार का भय एक योगी के जीवन में नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, साहस से हर चीज़ का सामना करना चाहिए। क्योंकि योग जब प्रारंभ करते हैं बीच में कई सारी ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, लेकिन अगर व्यक्ति में साहस है और उत्साह है तो वह इन गुणों के साथ योग में उनको आसानी हो सकती है। इसके साथ ही अगर धैर्य है,
क्योंकि लक्ष्य बड़ा है तो धैर्य का होना भी नितांत आवश्यक है। अगर योगी में धैर्य का गुण है तो इसमें प्रगति शीघ्रता से होगी। इसके साथ ही यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान को जानने वाला, रियल नॉलेज को क्या सही है क्या उचित है उसका ज्ञान रखने वाला भी ये अत्यधिक आवश्यक है। यह योग में सिद्धि देने वाला है। और अगर एक योगी संकल्पधारी है, क्योंकि संकल्प में ही सृष्टि का निर्माण होता है और शुद्ध संकल्प जरूर ही पूर्ण होते हैं, तो एक योगी को भी संकल्प एक ऐसा गुण निहित होना चाहिए ताकि उसे सिद्धि प्रदान हो सके योग मार्ग में। इसके साथ ही लोग संघ का परित्याग, मतलब ज़्यादा बैठक उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बाहर की दुनिया से तो वह योग में दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है कि परित्याग करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने में रहना, भीतर स्थित रहना और योग के प्रति आरूढ़ रहना। तो ये 6 बाधक तत्व थे और 6 ही साधक तत्व हैं। अगली चर्चा हम यम नियम की करने जा रहे हैं, जो कि संख्या में 10-10 हैं। चलिए अब हम यम और नियमों पर बात करते हैं। हठ प्रतिपिका में 10 यमों का वर्णन है और 10 ही नियम बताए गए हैं। ये यम और नियम क्या है, चलिए बात करते हैं। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यम जो है, सबसे पहले अहिंसा, सत्य, अस्त्य। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, सदैव सत्य का पालन करना। अस्त्य का मतलब होता है चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का सदैव पालन करना, क्षमाशील रहना। धृति का अर्थ होता है धैर्य, धैर्यवान होना। जो हमने अभी साधक तत्व पढ़े थे उसमें धैर्य की भी बात थी कि अगर हमारे भीतर धैर्य का स्थापन होगा तो योग मार्ग में हम सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी धैर्य को यमों में भी लिया गया है। इसके साथ ही दया, आर्जव। आर्जव होता है कोमलता, सरलता, व्यवहार में कोमलता रहना, सरलता रहना, ये आर्जव से लिया गया है। मिताहार की आगे हम हठ प्रतिपिका में बात करेंगे। मिताहार की किस प्रकार का आहार होना चाहिए और किस प्रकार के आहार को मिताहार की संज्ञा दी गई है। और इसके साथ में शौच, इसका अर्थ शुद्धिकरण से लिया गया है कि आंतरिक बाह्य शुद्धि, दोनों शुद्धियों से लिया गया है। तो ये 10 यम है जिसका योगी को पालन करना अति आवश्यक है और अनिवार्य है। इसी प्रकार 10 नियमों की बात की गई है। सबसे पहले है तप करना, तपशील होना। उसके बाद संतोषी प्रवृत्ति का होना। आस्तिक मतलब ईश्वर में आस्था रखना, वेदों में आस्था रखना आस्तिकता कहलाती है। दान में रुचि रखना। ईश्वर पूजन, ईश्वर की पूजा अर्चना करना, उसे मानना। इसके साथ ही सिद्धांत का श्रवण, मतलब जितनी भी सिद्ध बातें कही गई हैं, जो अपने आप में सिद्ध हैं, उनको सुनना, अच्छे ग्रंथों को सुनना, सिद्धांत को श्रवण करना। इसके साथ ही मतलब होती है लज्जा। इसके बाद वो है मति। मति का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि से लिया गया है मति का अर्थ। और इसके बाद है तप और अंत में जो नियम है वह है हवन। ये 10 प्रकार के यम और 10 प्रकार के नियम दिए गए हैं। इसको धर्म की संज्ञा दी हुई है कि ये जो है व्यक्ति के जीवन में दोनों उपस्थित होना अनिवार्य रूप से जरूरी है ताकि वह योग मार्ग में आसानी से सफलता को हासिल कर सके। अब तक के लिए इतना ही। आगे हम आसनों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।